एपिसोड 510 रैली के हिसाब से लूफी डिसाइड करता है कि उसे मरीन फोर्ट जाना है। गेट्स ऑफ जस्टिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक नेवी शिप एंटर करना चाहती है अंदर। नेवी ऑफिसर कोड बताता और एंट्री हो जाता है, लेकिन उस शिप पर लूफी, जिम्बे और रेले थे। बोआ हैंकॉक जब मरीन फोर्ट से अमेज़न लिली आई थी तो इसी नेवी शिप पर आई थी, जिससे लूफी, जिम्बे और रेले का काम आसान हो गया। बर्डी किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ शांत हो चुका है, इंसान और पक्षियां एक साथ रहने लगे एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ चॉपर। चॉपर वहाँ से साबाओडी के लिए निकलने वाला, लेकिन निकलने से पहले उन बर्ड्स को बोल के जाता है कि यहाँ के इंसानों को इस पेड़ के ऊपर जो जड़ी बूटियां उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, वो लोग तुम्हारे ट्रेजर को कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वहाँ से जो जरूरत मेडिसिन है वो लोग वहाँ से प्लग करके लेके आएंगे। चॉपर साबाओडी के लिए निकल जाता है, लेकिन उसके पास शिप नहीं है, तो वहाँ का जो बर्ड है उसे एक राइड देता है कि वो उसे साबाओडी तक पहुंचाएगा। रास्ते में न्यूज़पेपर बेचने वाला चिड़िया मिलता है। उस न्यूज़पेपर को पढ़कर चॉपर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो न्यूज वापिस से लूफी के बारे में था। सीन वहाँ से शिफ्ट होता है टिकवेला ब्रिज पर। सोरेन निको रॉबिन को एक ब्यूटीफुल पिक्चर प्रेजेंट करती है और वो एक ड्राइंग था निको रॉबिन का। सोरेन कहते हैं कि आप क्या वापस रिटर्न आओगे, और निको रॉबिन कहते हैं कि हाँ। टिकवेला ब्रिज का ए पैनल बहुत ही बढ़िया है। रेवोल्यूशनरी आर्मी मेंबर्स निको रॉबिन से पूछते हैं कि क्या आप वापस से साबाओडी जाने वाले हैं, तो निको रॉबिन कहते हैं कि हाँ, मेरी वहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। रेवोल्यूशनरी आर्मी मेंबर्स ने एक टैगलाइन दिया है, द लाइट ऑफ रेवोल्यूशन, और ये टैग निको रॉबिन के लिए दिया था। 10 साल से उसे सर्च कर रहे थे ताकि उसे बचा सके, क्योंकि ओहारा इंसिडेंट में सिर्फ वो अकेली बंदी है जो जिंदा थी, और उसे पोनेग्लिफ भी रीड करने आता है। ड्रैगन ने रेवोल्यूशनरी आर्मीज के सभी मेंबर्स को ऑर्डर्स दिए थे कि कैसे भी करके निको रॉबिन को बचाना है। वहाँ के रेवोल्यूशनरी मेंबर्स बोलते हैं कि एक बार हमारे बॉस ड्रैगन से मिल लो, लेकिन निको रॉबिन कहते हैं कि मुझे कहीं और जाना है। तो रेवोल्यूशनरी मेंबर्स कहते हैं कि कम से कम हमें लिफ्ट देने का मौका तो दो, हम आपको एंड तक पहुंचा देंगे, क्योंकि वो ब्रिज इतना ज्यादा बड़ा है कि उसका एंड दिखेगा ही नहीं। निको रॉबिन उस ब्रिज पर ट्रैवल करते वक्त जो साइट्स वो देखती है वो 300 साल पुराने हैं। पिछले 800 साल से ब्रिज बनते हुए आ रहा है और अभी तक बने ही जा रहा है, और ये ऑर्डर से डायरेक्ट सेलेस्टियल ड्रैगन से। रेवोल्यूशनरी आर्मी मेंबर्स को स्ट्रॉ हैट के बारे में न्यूज पता चलता है और वो न्यूज निको रॉबिन तक पहुंचता है। निको रॉबिन न्यूज पढ़ती है, थोड़ा शॉक होती है, वापस से हंसने लगती है। सीन वहाँ से शिफ्ट होता है पीची आइलैंड कामाबाका किंगडम पर। सांजी चिल्लाकर बोलता है कि मुझे शिप चाहिए, मुझे यहाँ से वापस जाना है रिटर्न। सडनली एक मरीन शिप अप्रोच होता है जिस पर सवार है एम्पोरियो इवांकोव। सांजी उसको देखकर फ्लैट हो जाता है, लेकिन जब उसका असली रूप देखता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सांजी उससे लूफी के बारे में पूछता है और सांजी ये भी बताता है कि मैं उसका क्रू मेंबर हूँ। इवांकोव एक एक करके पोस्टर्स दिखाती है। जब उसका पोस्टर निकाला जाता है तो सांजी मना कर देता है। इवांकोव क्वेश्चन करती है कि जब तू इसमें है ही नहीं तो उसका क्रू मेंबर कैसा हुआ। एट लास्ट वो अग्री कर लेता है कि उस पोस्टर में उसी का फेस है, लेकिन इवांकोव मना कर देती है कि उसका फेस मैच ही नहीं होता है। और इवांकोव ये भी कहते कि क्या पता तू वर्ल्ड गवर्नमेंट का कोई एजेंट है। तो सांजी कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे को शिप दे दो, मैं चले जाऊंगा। इवांकोव शिप तो नहीं देता है, तो सांजी कहता है कि मैं तुमसे 1-on-1 फाइट करके वो शिप ले लूंगा, लेकिन सांजी कुछ कर ही नहीं पाता क्योंकि इवांकोव इतना ज्यादा पावरफुल है। सांजी की हड्डियां तोड़ देता है। इनाजुमा इवांकोव से कहता है कि कॉल आया बाल्टिको से और कॉल पर था ड्रैगन। बहुत से बातें डिस्कस करते हैं। कुमा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, सभी कमांडर्स को गैदर करने के लिए बोलता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लूफी के बारे में खबर। लाइक फादर लाइक सन एपिसोड एंड सब्सक्राइब।